हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनके बारे में ही सोचिए और मेरे साथ प्रे कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को कि जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहां पर एनर्जी आ रही है पेज ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द चैरोट, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, King of Wands, and bottom energy is the High Priestess. Great. जो जोडिएक्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। ओके, सो जो जोडिएक्स अभी तक नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो ये रीडिंग सभी जोडिएक साइंस के लिए रहेगी। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट कि क्यों आया है पेज ऑफ पेंटिकल। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है मोमेंट टू मोमेंट। ओके, बहुत जैसे मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ जैसे मोमेंट टू मोमेंट, यानी ये पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहे हैं ना तो बहुत सोच समझ कर आ रहे हैं। ये अब कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक प्लान्ड एक्शंस आपके पार्टनर के आने वाले हैं, प्लान्ड रहेंगे। जो भी चीज है सोच समझ कर आएंगे ये आपकी तरफ। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को मोमेंट टू मोमेंट क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर में भी बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आज उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये बहुत ज्यादा हेल्पलेस, बेबस ऐसा महसूस कर रहे हैं। ये इसलिए ऐसा महसूस करें क्योंकि कोई तो इनकी लाइफ में ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, रुके हुए। ये कोई उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके पार्टनर की लाइफ में जिस व्यक्ति की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, जबकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के दिल में, लेकिन क्योंकि इस पर्सन का ख्याल आपके पार्टनर को रोक देता है, इस पर्सन का ख्याल आपके पार्टनर को रोक देता है। वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ये जैसे फंस गए हैं। ऐसा क्यों है? अगर ये स्पेशली उनका कोई फैमिली मेंबर है ना, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा, आपकी तरफ आगे बढ़े ना, तो ये जो भी व्यक्ति है इसके साथ, इसको, आपके पार्टनर को इस व्यक्ति के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, इस पर्सन के खिलाफ जाना पड़ेगा, इस पर्सन का दिल दुखाना पड़ेगा, जो आपके पार्टनर करना नहीं चाहते। वो इस पर्सन का दिल नहीं दुखाना चाहते। और स्पेशली अगर ये उनका कोई फैमिली मेंबर है ना, तो आपके पार्टनर तो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, यानी वो पर्सन अपने फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत इमोशंस हैं इनके दिल में, लेकिन कुछ बेबसी की वजह से, मजबूरी की वजह से ये पर्सन जैसे आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। और ये आपको अप्रोच करते हुए ये भी सोच रहे हैं, देखो आप दोनों के बीच में जब सेपरेशन भी हुआ था ना, तो आई कैन सी के मे बी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, है ना। अब उनको लगता है कि अगर वापस से ये आपसे रीयूनियन करते हैं, रिकंसिलेशन करते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाने वाली हैं, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली, है ना। तो उनको लगता है कि प्रॉब्लम्स अब बढ़ जाएंगी अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, तो तकलीफें, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, बहुत चीजों का सामना करना पड़ेगा, बहुत चीजें फेस करनी पड़ेंगी जैसे आपके पार्टनर को। तो अगर ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं ना, तो ये कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये जल्दबाजी भी करेंगे तो वो इनकी सबसे बड़ी गलती होगी। पहले ये जल्दबाजी कर चुके हैं, हो सकता है आपको छोड़ने में, आपसे दूर जाने में इन्होंने जल्दबाजी करी है।
ऑल ऑफ सडन हुआ हो, लेकिन अब ये किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ऑल ऑफ सडन नहीं होगा अब, ठीक है। जो भी होगा, हो सकता है कि ये आपको कोई बहुत छोटा अप्रोच दें शुरुआत में, ठीक है, ताकि आपको मना सकें। ये शुरू में कुछ बड़ा नहीं करने वाले हैं, ये चीज आपको, मतलब ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और इस चीज का आपने ध्यान रखना है। 5 ऑफ वैंड को यहाँ पर राइपनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। एक सही, एक फेवरेबल टाइम का वेट करते हुए आपके पार्टनर लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, जहां पर वो एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी है कि हो सकता है बहुत लोगों के लिए वो समय आने वाला है जिस समय का आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप अपने पार्टनर की एक्शन, उनके इनिशिएटिव का इंतजार कर रहे थे, उनके फर्स्ट अप्रोच का इंतजार कर रहे थे। तो यह सब वो टाइमिंग जैसे आने वाला है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। अभी तक आपके पार्टनर ने आपको साइडलाइन कर दिया था, साइड कर दिया था, और आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको उस चीज का अफसोस है, यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। उनको इस चीज का अफसोस है कि उन्होंने क्यों आपसे दूरी बनाई, क्यों साइडलाइन कर दिया आपको। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो वो अपनी फैमिली को, अपने करियर को दे रहे थे, लेकिन उस चीज का अफसोस है आपके पार्टनर को, और अब वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस। ये कार्ड भी अपने आप निकल कर आया है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, हम इसे वापस डेक में रख देंगे। लेकिन जो ये एग्जिस्टेंस की एनर्जी भी है ना, ये मुझे ये बता रही है कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को क्योंकि समझ चुके हैं, है ना, ये आपकी वैल्यू को अब समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपको वो खो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, या वो आपको खो चुके हैं। वो एक ऐसे शख्स को खो चुके हैं अपनी लाइफ में जिस शख्स ने उन्हें इतना प्यार दिया है, इतनी केयर दी है। उन्हें लगता है, और उन्होंने सिर्फ उन्हें तकलीफ दी है, यानी उन्होंने सिर्फ आपको तकलीफ दी है, परेशानी दी है, और वो चीज दी है, वो स्ट्रगल्स दी हैं जो आप डिजर्व नहीं करते थे। उनको लगता है कि आप इस स्ट्रगल्स को डिजर्व नहीं करते हो। आप डिजर्व करते हो उनका टाइम, उनका प्यार, उनकी केयर को आप डिजर्व करते हो। आप इन स्ट्रगल्स, इन सफरिंग्स को आप डिजर्व नहीं करते हो। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि नहीं, उन्होंने आपको वो चीजें दी हैं जो आप डिजर्व नहीं करते हो, और उन्होंने आपके साथ गलत करा है। इस चीज का पछतावा आपके पार्टनर को जैसे हो रहा हो। इवन आपने भी रीयूनियन करने की कोशिश करी है। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। पास्ट में जब जब आपने रीयूनियन करने की, उनसे बात करने की कोशिश करी, उनकी तरफ से रूड बिहेवियर आया, या फिर उन्होंने आपको एटीट्यूड दिखा दिया उस मोमेंट पर, बट आपकी वैल्यू नहीं करी। लेकिन आज वक्त ने उनको आपकी वैल्यू सिखा दी है। ये सेपरेशन भी जरूरी था, इस सेपरेशन से ही आपके पार्टनर आपकी वर्थ समझे। चेरॉइट को यहाँ पर एग्जॉशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखिए, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये ना आपकी तरफ आने के लिए इनको बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है। आप देख रहे हो इनकी हालत आपके बारे में सोचते सोचते कैसी हो गई, एग्जॉस्टेड, टोटली ये पर्सन एग्जॉस्टेड है। तो आपके इस बारे में सोचते सोचते एग्जॉस्ट हो गए हैं आपके पार्टनर। हिम्मत जुटानी पड़ रही है, स्ट्रेंथ जुटानी पड़ रही है आपको अप्रोच करने के लिए इस व्यक्ति को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनकी बेइज्जती कर सकते हो, आप इनकी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, जो कि इनको अच्छी नहीं लगेगी। ये वैसे भी बहुत ईगोइस्टिक हैं, और इनकी ईगो को, इनकी प्राइड को कोई हर्ट कर जाए, है ना, वो इनके लिए बेइज्जती के बराबर ही है। तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो या तो पहली चीज आप इनकी बेइज्जती करोगे, या दूसरी चीज आप इनके बारे में ये सोचोगे कि इनको कोई और नहीं मिल रहा, इसलिए ये आपके पास वापस आ गए हैं। और आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप जरा भी ऐसा सोचो कि ये डेस्परेट हैं, नीडी हैं, और इनको कोई और नहीं मिल रहा, इसलिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप ये चीजें सोचो, है ना। तो इसलिए भी अगर ये एक्शन लेंगे तो बहुत सोच समझ कर लेंगे। ये अपनी डेस्परेशन, अपनी नीडीनेस, अपने इमोशंस शुरुआत में ही ज्यादातर आपको नहीं दिखाएंगे। ये थोड़ा रुक रुक कर आपको अपने इमोशंस और फीलिंग्स जैसे दिखाएंगे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। सिंगल कार्ड हमें चाहिए, दैट इज गाइडेंस। ये व्यक्ति किसी से तो गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से तो पूछ रहे हैं। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आप दोनों का, या कोई तो पर्सन है जिससे ये पूछताछ कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ चुका है, आप उनके बारे में सोचते हो, नहीं सोचते हो। किसी से तो ये गाइडेंस ले रहे हैं। ये गाइडेंस ले रहे हैं कि इन्हें अब क्या करना चाहिए, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने चाहिए, आपका ट्रस्ट फिर से कैसे जीते ये पर्सन, है ना, आपको अप्रोच करने के लिए। यहाँ पर आप क्लियरली इस कार्ड को देखोगे, आप समझ पाओगे कि यहाँ पर है नाइट ऑफ कप विद गाइडेंस। यहाँ पर ये आपको अप्रोच करने के लिए किसी की गाइडेंस ले रहे हैं।
आपको कुछ देने के लिए, आपको कुछ ऑफर करने के लिए किसी आपके फ्रेंड की गाइडेंस ले रहे हैं कि किस तरीके से, कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ये मे भी इसलिए है क्योंकि हो सकता है ये आपकी लाइफ में नहीं झांक पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत मिस्टीरियस है इनके लिए। मे बी आपने भी इन्हें अगर इन्होंने आपके सामने वॉल क्रिएट करी थी, गैप बनाया था, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, तो आपने भी अपनी तरफ से वॉल क्रिएट कर दी, आपने भी इन्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया, इनसे बात बंद कर दी, इनको चेज नहीं कर रहे थे, रो नहीं रहे थे, गिड़गिड़ा नहीं रहे थे इनके सामने, है ना। तो आप भी कंसर्न नहीं दिखा रहे थे इस व्यक्ति को। तो अब क्या हो रहा है ना, अब ये अगर आपकी लाइफ में झांकना भी चाह रहे हैं या देखना भी चाह रहे हैं कि आखिर आप क्या सोचते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए उन्हें किसी और के गाइडेंस की जरूरत है। तो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, ओके, कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। द फूल की एनर्जी, पेज ऑफ कप को फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। फूल अपने आप में रीयूनियन, रिकंसिलेशन दिखाता है। आपके अंदर भी श्योरिटी है इस चीज को लेकर कि घूम फिर कर ये व्यक्ति ने मेरे पास ही आना है। आप श्योर हो, आप कॉन्फिडेंट हो इस चीज को लेकर। शायद इसलिए अब आप रिलैक्स हो चुके हो, आप परेशान नहीं होते हो, है ना। आप परेशान नहीं हो रहे हो अब इन चीजों के लिए, आप रिलैक्स्ड हो टोटली। आपने स्ट्रगल जितनी फेस करनी थी, मुझे लगता है आप उस स्ट्रगल को फेस कर चुके हो। लेकिन अब ये पर्सन ने लेकिन अपने कर्मा को तो फेस करना है, और ये अपने कर्मा को फेस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये पूरे तरीके से इनके दिल दिमाग में इस समय आप चल रहे हो, ये यही सोच रहे हैं कि अब ये अपनी जिंदगी आगे आपके बिना और नहीं बिता सकते, है ना। ये अपनी जिंदगी अब आपके साथ बिताना चाहते हैं, ये आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें ये आगे आपको एक लॉन्ग टर्म ऑफर देना चाहिए, ये भी आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसके बिना वो आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। जब तक वो आपको लॉन्ग टर्म ऑफर नहीं देते, कुछ हायर कमिटमेंट नहीं देते, मुझे लगता है तब तक वो आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा नहीं जीत पाएंगे। और आप भी उस एनर्जी में हो जहां पर आप एक लॉन्ग टर्म ऑफर चाहते हो। आप अब टाइम पास नहीं करना चाहते हो, बेफिजूल की बातों में, बेफिजूल के अफेयर्स में अब आप नहीं पढ़ना चाहते हो। यू वांट अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। आप उन लोगों में से हो जो जल्दी अटैच हो जाते हो लोगों से, और डिटैच होने में आपको दिक्कत होती है। तो आप अब किसी तरीके के भी मतलब डिटैचमेंट नहीं चाहते हो, है ना। आप ऐसे ही कनेक्शन में एंटर करना चाहते हो जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिले, जहां पर आपको फिर से उस डिटैचमेंट को फेस ना करना पड़े। तो यस, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज अब समझ में आ रही है कि आपका ट्रस्ट जीतने के लिए उन्हें लॉन्ग टर्म ऑफर तो आपको देना ही होगा। किंग ऑफ वैंड को यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच शोज कि आपके व्यक्ति, आपके पार्टनर जो हैं, उन्हें ये भी लगता है कि अब वो अगर आकर आपको समझाएंगे कि उनकी क्या सिचुएशन है या क्या हुआ था पास्ट में, तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं करने वाले। अगर वो अपनी फीलिंग्स भी आकर आपको बताएंगे, आप ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर चुके हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल चुके हैं, आपको हर्ट कर चुके हैं, आपको चोट पहुंचा चुके हैं। और एक बार नहीं, बार बार आपको चोट पहुंचाई है इस व्यक्ति ने। बट तो ये जानते हैं इस चीज को कि इजिली आपका ट्रस्ट तो ये नहीं जीत पाएंगे। आपका ट्रस्ट जीतने के लिए इन्हें काफी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो यस, आपके पार्टनर उन एफर्ट्स के बारे में भी आज सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हार्मनी का कार्ड भी पिकअप होकर आया है। आप बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में हो, काफी मिस्टीरियस एनर्जी में अपने पार्टनर, आपके पार्टनर आपको देख पा रहे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल बदल गए हो, आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। उन्हें लगता है कि अब आप पहले की तरह रो नहीं रहे हो, गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, चेज नहीं कर रहे हो उनको, पहले की तरह अब आप उनमें कंसर्न बिल्कुल भी नहीं हो। आप आगे बढ़ गए हो, आप अपनी लाइफ में बाकी चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने करियर, अपने फैमिली की तरफ आप ज्यादा ध्यान देते हुए अपने पार्टनर को लग रहे हो, ओके। और उन्हें लग रहा है कि अब आप उन्हें भूल चुके हो पूरे तरीके से, लेकिन वो कोशिश करना चाहते हैं, वो फाइट करेंगे आपके लिए। ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर वी आर द वर्ल्ड, कंप्लीट होना है उन्हें आपके साथ, उन्हें आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर वो आपके लिए फाइट करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप उनको भूल चुके हो ना, ये फिर से आपकी लाइफ में आकर आपको अपनी याद दिलाना चाहते हैं। ये फिर से आपकी लाइफ में आकर सब कुछ अब फिक्स कर देना चाहते हैं, सही कर देना चाहते हैं। आपसे जैसे कहना चाहते हैं कि जो भी तकलीफें हैं, जो भी सुख दुख है, आप दोनों साथ में बिताओगे। तो यस, ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगता है कि जितना आप उनके लिए कंसर्न रहे हो, उतना कंसर्न तो कोई भी इनके लिए कभी नहीं रहा।
ठीक है, इतना प्यार, इतनी सेटिस्फैक्शन, इतना कंसर्न इन्हें किसी के थ्रू नहीं मिला है। जैसे आप इन्हें हैंडल करते हो वैसे कोई और इन्हें हैंडल नहीं कर सकता। हार्मनी की एनर्जी भी यही बता रही है कि ये पर्सन हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ कॉपरेशन चाहते हैं। आप भी अब अपने दिमाग से सोचते हुए नजर आ रहे हो, है ना, आप भी काफी लॉजिकल हो चुके हो, अपने दिमाग से सोच रहे हो, और अब आप इमोशनली मतलब इमोशनल फूल अगर ये बनाना चाहें आपको नहीं बना सकते, क्योंकि आप अब इनकी बातों में नहीं आओगे। आप इनके मैनिपुलेशन को अच्छे से समझ चुके हो, अब आप फिर से इनकी मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले हो। आप इन्हें जैसे ये कह देना चाहते हो कि भाई अगर अब तुम्हें आना है तो हमेशा के लिए आओ, वरना अब आपके पास जो है ऑन एंड ऑफ का टाइम नहीं है। आप एक पैटर्न, उस साइकिल में फिर से नहीं फंसना चाहते हो, जहां पर ये आते थे आपको छोड़कर चले जाते थे, फिर से आते थे फिर से आपको छोड़कर चले जाते थे। तो अब आप फिर से उस साइकिल, उस पैटर्न में नहीं बनना चाहते हो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को बताएं क्या है उनके पार्टनर की एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सेकंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। 6 of swords, 3 of wands, great. The high priestess again. 7 of wands. The death. Okay, and bottom is 2 of wands. Great. यहां पर जो ज़ोडिएक साइंस निकल कर आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, और ऊपर अगर देखा जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए जैसे मैंने कहा था ये रीडिंग है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन ना, आपने इन्हें बहुत पैम्पर करा, बहुत सपोर्टिव रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए। आपने बहुत प्यार, बहुत केयर अपने पार्टनर को दी है। शायद वही चीज उनको खींच कर ला रही है आपकी तरफ, ठीक है, आपका सपोर्ट। उन्हें आपसे फिर से इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उन्हें फिर से आपसे वो है सपोर्ट चाहिए जिससे वो आगे बढ़ पाए। आप हमेशा उन्हें मोटिवेट करते आए हो, इंस्पायर करते आए हो, आप इनकी लाइफ के अबंडेंस रहे हो, खुशियां रहे हो आप उनकी लाइफ में। जब से ये आपसे दूर हुए हैं ना, ये खुश नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, और इन्होंने गिव अप भी नहीं करा। इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि सब कुछ, जो भी चीजें खराब हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी बिहेवियर की वजह से हुई है। अगर इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव नहीं करा होता, आपको साइडलाइन नहीं करा होता, ठीक है, आपको वक्त दिया होता, आपको समय दिया होता, स्पेस दी होती, आपको अगर समझा होता, है ना, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। देखो, एक कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन में एक गुड लिसनर होना बहुत जरूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप सुन सकते हो उतना आप समझ सकते हो अपने पार्टनर को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको कभी सुना ही नहीं, उन्होंने कभी समझा ही नहीं, और यू वांट कि वो एक गुड लिसनर भी बने। आप शायद गुड लिसनर हो, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहां पर वो गुड लिसनर नहीं है। दिस पर्सन इज मे बी नॉट अ गुड लिसनर। ये अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, वेल, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन जो है इट्स लाइक 8 कर्मा मिल रहा है इनको अपना, ठीक है। इनको बहुत स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी है, बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ी हैं आपके पार्टनर को, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये मुश्किलें इसलिए उनकी लाइफ में क्योंकि वो एक बुरा कर्मा आपके साथ क्रिएट कर कर आए हैं। ओके, सो यस, इनकी लाइफ में बहुत ट्रबल्स चल रही हैं। कोई बहुत हैवी लॉस हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस मैं आपके पार्टनर का देख रही हूँ, या फिर किसी तरीके का हेल्थ इशू, ठीक है। सो ये 2 चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। सेकंड, मैं यहाँ पर देख रही हूँ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये समझ चुके हैं कि इन्हें फर्स्ट अप्रोच आपको करना होगा, ठीक है, लेकिन कब, कैसे, अभी वो चीज आपके पार्टनर सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कब और कैसे आपसे बात करी जाए और चीजों को सॉल्व करा जाए। यहाँ पर भी 3 ऑफ वैंड विद हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जो कि अगेन मुझे ये चीज दिखा रही है कि आपके पार्टनर ना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ना अपनी फैमिली को अब मनाना चाहिए। मे बी उनकी जो फैमिली है वो ऑर्थोडॉक्स हो सकती है। मे बी ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर उन्होंने अभी तक कोशिश ही नहीं करी अपनी फैमिली को मनाने की। उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली मानेगी ही नहीं, और इसलिए उन्होंने अभी तक कोशिश ही नहीं करी अपनी फैमिली को मनाने की, उनको एग्री करने की आपके लिए,
लेकिन अगर आप दोनों के बीच में ये फैमिली इश्यूज है ना, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके पार्टनर पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को मना सकें, अपनी फैमिली को एग्री कर सकें इस कनेक्शन के लिए। वो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। वो सपना देख रहे हैं आपके साथ, एक ही घर में रहने का, एक साथ रहने का सपना आपके पार्टनर देख रहे हैं। आपके साथ आगे जिंदगी बिताने का सपना आपके पार्टनर देख रहे हैं, और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए वो पूरी कोशिश करते हुए, पूरे एफर्ट्स डालते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अगर अभी तक उनकी फैमिली इश्यूज थे, फैमिली नहीं एग्री कर रही थी, तो मुझे आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मनाते हुए, बैकग्राउंड में एक एफर्ट्स डालते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जहां पर अब वो बैकग्राउंड में एफर्ट्स डाल रहे हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने अपनी एनर्जी में आ गए हो, आपने अपनी पावर उनसे वापस ले लिया। अब आप उन्हें पावर नहीं दे रहे हो, अब आप उन्हें बिल्कुल स्टॉक नहीं कर रहे हो, उन्हें स्पाई नहीं कर रहे हो, उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, रो नहीं रहे हो। आप सेल्फ लव में आ चुके हो और आप एक हायर वाइब्रेशन में आ चुके हो। आपका स्टैंडर्ड बहुत बढ़ चुका है। तो जैसे जैसे आप उस हायर वाइब्रेशन में आ रहे हो ना, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और वो पूरी अब कोशिश करना चाहते हैं आपको हासिल करने की। आपको देखकर ये पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं? आपको देखकर वो यही सोच रहे हैं कि यार मैंने ब्रेकअप क्यों करा। ठीक है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि क्यों आखिर मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया, क्यों मैंने उससे बातचीत बंद कर दी। आपको देखकर इतना अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है ना, कि उनको अफसोस हो रहा है उस मोमेंट पर जब वो आपको छोड़कर गए, या जब उन्होंने आपसे बात बंद करी। ओके, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर वो पूरी कोशिश अब करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बहुत जल्दी उनकी तरफ से एफर्ट्स और इनिशिएटिव देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, इनिशिएटिव और एफर्ट्स आपको अपने पार्टनर की तरफ से देखने को मिलेंगे। डेथ और टू ऑफ बैंड की एनर्जी भी ये बता रही है कि वो अपने अंदर बहुत चेंजेस लेकर आ रहे हैं। वो ये चेंजेस इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो आपसे एक और मौका चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, अपने बिहेवियर में बदलाव लेकर आएंगे, तो बिल्कुल आप उन्हें एक और मौका जरूर दोगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ जहां पर अब उनका ईगो, उनका प्राइड भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये पर्सन आपको खुद फर्स्ट अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी कुछ अगर उनके दिमाग में कोई स्पेसिफिक डेट भी हो सकती है यहाँ पर जब वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक उनके माइंड में है कि वो कब आपको अप्रोच करेंगे। ओके, ऐसा कुछ है आपके पार्टनर के माइंड में। तो बहुत जल्दी ये डिवाइन टाइमिंग तो आने वाला है, और ये अपने आप को बदल रहे हैं, अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन ये लेकर आ रहे हैं। दैट व्हाट आई कैन सी। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूवर्स का। तो यहां पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड यहां पर है 5 ऑफ कप्स, ओके 4 ऑफ कप्स, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords, the Hierophant, and King of Cups. ओके, सो यहां पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, सबसे पहले आप देख रहे हो आपने बहुत इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन में। एक समय था जब आप इनके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज पर। लेकिन आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस चीज पर अफसोस भी कर रहे हैं। उन्हें भी महसूस हो रहा है कि एक वक्त था जहां पर वो आपको बिल्कुल नहीं समझे। आपने जो भी सफर करा है इस कनेक्शन में, वो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। उनके टाइम को, उनके अटेंशन को आप ही कहीं ना कहीं डिजर्व करते हो। ठीक है, तो ये पर्सन अब आपको टाइम, अटेंशन देना चाहते हैं, आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो वो आपके लिए नहीं कर पाए। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें आपसे एक और मौका मिले तो वो आपके लिए वो सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। उन्हें बस अब आपका प्यार चाहिए। ठीक है, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बट लेकिन जो ये आपको ऑफर कर रहे हैं आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। मे बी आप आगे बढ़ चुके हो, मे बी आप जो हो एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में कर चुके हो। ठीक है, तो अगर वो आपको कुछ ऑफर भी कर रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल बैठे हुए हो जहां पर आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो अपने पार्टनर में। ठीक है, आपको लगता है कि आखिर क्यों अब ये पर्सन वापस आ रहा है, क्योंकि अगर ये वापस आ भी रहे हैं ना, तो ये वापस आकर सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हो कि अब क्या करूं मैं। ठीक है, जब मुझे चाहिए था इसका प्यार, जब मुझे चाहिए थी इसकी अटेंशन, तो आपको उनके प्यार, उनकी अटेंशन नहीं मिली। अब जब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, या जब मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ, तो मैं क्या करूं उसके प्यार को। तो आप यही सोचते हुए नजर आ रहे हो कि अब क्या करूं मैं उस प्यार को। आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उनमें।
और ये पर्सन अब परेशान है कि आप उनमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो। लेकिन ये पर्सन आकर आपको कंफ्यूज जरूर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी जरूर है। आपको चेस करना, आपके पीछे पीछे चलना, ठीक है, आपको बार बार जो है स्टॉक करना, स्पाई करना, ये सब चीजें आपके पार्टनर कर रहे हैं। पहले आप रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, अब आपके पार्टनर आपके सामने रोते गिड़गिड़ाते आपसे माफी मांगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जहां पर आने वाले वक्त में ये पर्सन आपसे माफी मांगेंगे, अपॉलॉजी चाहेंगे। जो भी ये पास्ट में गए हैं, करके गए हैं, जो भी गलत कर्मा इन्होंने क्रिएट करा है, उन सब चीजों की माफी, उन सब चीजों की अपॉलॉजी आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। ये सब चीजें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आपने इनके लिए बहुत प्रेयर्स करी हैं, आपने इनके लिए बहुत बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशंस करी हैं। और अब आप जब उस एनर्जी में आ चुके हो ना कि अब आपको ये चीज नहीं चाहिए, आप बेफिक्र हो गए हो, तब ये चीज आपको मिल रही है। यूनिवर्स करते हैं ऐसा, जब आप किसी चीज के लिए बेफिक्र हो जाते हो ना, तो यूनिवर्स आपको वो चीजें देने लग जाती है। और यही चीज आपके साथ हो रही है, जहां पर आप उस एनर्जी में आ चुके हो, जहां पर आप बेफिक्र हो चुके हो। आपको कोई फिक्र नहीं है अपने पर्सन की कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। आप अपनी जिंदगी जीने लग गए हो, आपके लाइफ में एक बैलेंस आ चुका है, आप खुश हो, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ चुके हो, एक नई शुरुआत तो आप कर चुके हो। लेकिन अब वो पर्सन वापस आते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ये अपनी फैमिली को भी हो सकता है आने वाले समय में मनाएं, हो सकता है इनकी फैमिली मेंबर आपसे बात करें, ठीक है। अगर आप इनकी नहीं सुन रहे हो ना, तो आप ये अपनी फैमिली मेंबर से हो सकता है आपको बात करवाएं आपसे, ताकि आप इन पर भरोसा कर सको कि जो ये कह रहे हैं, जो ये प्रोमिस करने, जो ये कमिटमेंट देने आपको आ रहे हैं, वो ट्रू है, वो ट्रू और ऑनेस्ट है। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है कि अपनी फैमिली मेंबर से भी आपकी बात करवाने वाले हैं। या फिर ऐसी भी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये आपके फैमिली मेंबर्स से बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर फैमिलीज के बीच में कम्युनिकेशन है, तो ये चीज आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर से, या कोई अगर आप इनके फैमिली, आपकी फैमिली में इनका कोई फ्रेंड है, तो ये उससे बातें कर रहे हैं। तो ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये आपका भरोसा जीतने के लिए अब इन्हें कुछ भी करना पड़े, यस दिस पर्सन इज रेडी। इनके पास आपको देने की क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, क्योंकि ये अगर आपको छोड़कर गए थे तो यस तब उनका कोई सेल्फिश मोटिव जरूर था। हो सकता है तब ये सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे, या तब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। तब इन्होंने आपके पेन की, आपकी तकलीफ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करी थी। तो यस, इनके पास आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आपसे माफी मांगने जरूर ये आ रहे हैं। इनके अंदर वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ आती हुई मैं देख रही हूँ, जिससे ये आपसे माफी मांग सके और आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। इन्हें लगता है कि आपके बिना अब इनके लिए जीना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हायरोफेंट ये भी प्रेयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं और हाईली इमोशनल आपके लिए होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके पार्टनर के, ये बहुत ज्यादा डेस्परेट और बहुत ज्यादा इमोशनल आपके लिए महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये पर्सन फील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज तो इनका अट्रैक्शन बिल्कुल, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपकी तरफ डिवोटेड होना, आपके लिए पागल होना, उस तरीके का अट्रैक्शन आपके पार्टनर का आज मैं देख रही हूँ। चलो लेट्स चेक सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, उप्स सॉरी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि इस कनेक्शन से उनको पूरी खुशी मिलती है, पूरे दिल से खुशी मिलती है इस कनेक्शन से। जो खुशी ये कनेक्शन उन्हें देता है, जो अपनापन उन्हें आपके साथ मिलता है ना, वो अपनापन, वो खुशी उन्हें कुछ और चीज दे ही नहीं सकती। उन्हें पता है कि आप इनके पिक्चर्स को किस जरूर करते हो, आप इनको आज भी मिस जरूर करते हो। ये अपनी रियल साइड, अपने रियल इमोशंस अब आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ फेक नहीं करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे आपको, ठीक है। ये आपके साथ सिर्फ अब प्यार निभाने आ रहे हैं, मतलब अब इनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है, पैसे हैं, उसके लिए आ रहे हो, नहीं, ये आपसे प्यार करते हैं इसलिए आ रहे हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल द होप्स, ये एक बार को सारी होप्स खो चुके हैं, गिव अप कर देते हैं कई बार, लेकिन कई बार इनको जब ये याद आता है कि आपके होने से इनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी, तो वापस से इनको एनर्जी मिलती है, हिम्मत मिलती है और ये वापस आना चाहते हैं। ये रोते किसी के लिए नहीं है, बट आपके लिए इन्हें रोना भी आता है, तकलीफ भी होती है। आप इनके साथ जो नहीं होना, ये बहुत लोनली है, बहुत अकेले हैं ये पर्सन। ये आपको वापस चाहते हैं, हर कीमत पर ये आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ग्रेट गाइज, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो ये थी आज की रीडिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।